Students of class 12th, today I am going to start your prose lesson first. The name of the lesson is the last lesson. What is the first lesson? The last lesson. At first, we will know something in Hindi. फ्रांस पर प्रूसियन आक्रमण करते हैं। ये जर्मन में है। प्रूसियन आक्रमण करते हैं और उसके कुछ शहर उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, प्रूसियन के अंडर में हो जाते हैं। और बर्लिन से ऐसा आदेश आया कि अब फ्रांस में अल्सेस और एकाध शहरों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसी क्रम में विद्यालय में शिक्षक आते हैं। तो ये एम हैमेल हैं, मिस्टर एम हैमेल पढ़ाने तो जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये आज आपका अंतिम लेसन होगा, फ्रेंच लैंग्वेज का आपका अंतिम लेसन होगा। इसके बाद आज से आप लोग इस भाषा में, अपनी भाषा में, फ्रेंच भाषा में नहीं पढ़ेंगे। जो भी लेसन्स होंगे वो सब जर्मन भाषा में होंगे। उसी क्रम में आइए, आई विल स्टार्ट आवर प्लीजेंट लेसन। आपका लेसन शुरू होता है कहाँ से? ये राइटर महोदय लिखते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग। उस सुबह मैं विद्यालय के लिए बहुत देर से चला था और मुझे डांटे जाने का बहुत डर लग रहा था। was great dead of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, और विशेष रूप से इसलिए कि एम हैमेल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, कृदंत पर प्रश्न पूछेंगे। And I did not know the first word about them, और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द पता नहीं था। For a moment I thought of running away and spending the day out of the door। क्षण भर के लिए मैंने विद्यालय से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of sawmills the Prussian soldiers were drilling। कितना सुहाना और चमकीला दिन था। जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सैनिक परेड कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participle। यह सब पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था। But I had the strength to resist and hurried off to school। किंतु मुझे स्वयं को रोकने की क्षमता थी और मैं जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा, विद्यालय की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board।
जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, the dropped the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping। कौन कौन सी खबरें आई थी? लड़ाई में पराजय, सेना में भर्ती होने के आदेश, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और बिना रुके मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या बात हो सकती है? Then I hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। फिर जब मैं तेजी से जाता हुआ उस लोहार के पास से गुजरा और जिसका चेला समाचार पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, वह मेरे पीछे से बोला, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। लड़के, इतने तेज मत जाओ, तुम अपने स्कूल समय से पहले पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। एंड ड्रेस्ड यम हैमेल्स लिटिल गार्डन रीच्ड यम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफता हुआ एम हैमेल के छोटे बगीचे में पहुँचा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज में, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street। अक्सर आमतौर पर जब विद्यालय शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा होता था जो बाहर गली में सुनाई पड़ता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। जैसे डेस्कों का खुलना और बंद होना, बहुत ज़ोर से एक साथ मिलकर पाठ को दोहराना, कुछ ज़्यादा समझने के लिए हमारे हाथ हमारे कानों के ऊपर उठना, और अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ। ये सब चीज़ें कुछ नहीं लेखक को सुनाई पड़ रहा था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning।
परंतु आज सब कुछ शांत था। मैंने बिना दिखे हुए अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर पर निर्भर था, परंतु उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था, बिल्कुल सन्नाटा था। Through the window I saw my classmates already in their place and young Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से आ चुके थे और एम हैमल को बांह के नीचे अपना भयानक लोहे का डंडा लिए हुए कमरे में इधर उधर घूमते हुए देखा। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं शर्म से कितना लाल था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड। यम हैमल saw me and said very kindly। परंतु कुछ नहीं हुआ। यम हैमल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, जल्दी से। क्या कहा दयालुता से? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंच, अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने जा रहे थे। ये फर्स्ट वीडियो रहा और इसी क्रम में स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।